इनके बीच में लड़ाई क्या होती है, आपको क्या लगता है? देखिए, लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है, जो आप योगी और अमित शाह के बीच की लड़ाई, जो खासतौर पे जो लेफ्ट लिबरल जो मीडिया के लोग हैं, वो मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा है कि मैं छुपा के बोलता नहीं हूँ। मेरी आदत है खुल के बोलने की। तो ये लोग आज से नहीं, पहले से कहते रहे हैं। वो तो अमित शाह को मार भी दिए थे कि कैंसर हो गया है और चुपके से इलाज करवाने गुजरात गए हैं, वो भी चलाया था। हाँ, और गर्दन में हुआ था। और मोदी और अमित शाह के बीच में लड़ाइयां तो कितनी बार करवा चुके हैं कि दोनों में बातचीत बंद है और सब कुछ है। वो बहुत सारे हम सुन चुके हैं। दरअसल अमित शाह जो है, ये गृह मंत्री के साथ साथ एक, जिसको कहते हैं ना, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो चाणक्य हैं। वो रणनीति बनाते हैं, और रणनीति बनाने में हर जो महत्वपूर्ण, जो मजबूत पक्ष है, उसको जोड़ कर रणनीति बनती है, वैसे नहीं बनती है। अगर योगी का चेहरा यूपी में महत्वपूर्ण है, सुरक्षा दिया है, 10 साल में कुछ किया है, अगर वहां वो माइनस कर देंगे तो फिर वहां पे नए से शुरू करने की पड़ेगी बात। तो योगी का चेहरा आगे रहेगा निश्चित रूप से। अगर अमित शाह चुनाव जितवा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास एक राष्ट्रीय चेहरा जो है मोदी का है, जिस चेहरे को आगे रखते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, जो आपने देखा होगा, कि अमित शाह मोदी का नाम ना लेते हो आज तक नहीं। और उनके पास हेमंत शर्मा भी है, उनके पास अब शुभेंदु अधिकारी भी आ गया। जितनी सभाएं योगी की लगी हैं, आप आपने खुद देखा पश्चिम बंगाल में। मैं तो था ही। अगर योगी को खत्म करना होता, लड़ाई होती, तो योगी अपने आप सभा लगवा पाते भाई? अगर अमित शाह के हाथ में पूरी कमान थी वहां की, और बोल देते कि भाई योगी की सभाएं नहीं लगेंगी, तो क्या होता? आपने नहीं देखा। तो ठीक है, उनको ऐसा है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, सुकून होता है ये सोच सोच के कि इन दोनों की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अगर यूपी हार गए, तब फिर 2029 में तो हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए, हार जीत के बारे में मैं फैसला नहीं करता हूं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव होता है, और चुनाव का परिणाम जब तक ना आ जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और हम लोग भी अनुमान जो लगा पाते हैं, वो चुनाव के एक आध महीना पहले वहां क्या हलचल है, क्या दिशा है, लोगों का क्या मूड है, उसके आधार पे हम आप अनुमान लगाते हैं कि यार इस तरफ जा रही है बात। अभी तो बहुत लंबा समय है, अभी कुछ खेला ही नहीं। लेकिन जो झगड़ा अमित शाह और योगी के बीच में बता रहे हैं, उससे ज्यादा झगड़ा तो वहां यूपी के दो लड़कों के बीच में है। हाँ। भाई जो झगड़ा आप बता रहे हो, वो उसमें ज्यादा झगड़ा है। वो मसूद क्या है, क्या अजहर, क्या नाम उसका है, वो इमरान मसूद। मसूद अजहर में बोल इमरान मसूद, वो कह रहा 403 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता 403 सीटों पे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो साथ में आके लड़े। ये कह रहे हैं कि हमें 100 सीटें चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं यार 100 सीटों पे तुम्हारे कैंडिडेट है क्या, किसको लड़ाओगे, खड़ा किसको करोगे 100 सीटों पे? तो वो ले दे के अंत में जो स्थिति आ जाएगी, वो बिहार वाली आ जाएगी कि भाई कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही होगी। क्या 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 दोनों जब कर रहे होंगे प्रचार। देखो, दरअसल है क्या कि जो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, वो कांग्रेस भले दिखा रही हो कि वो बहुत दुखी है और भाजपा सबको खत्म कर रही है, कांग्रेस अंदर से खुश है। क्योंकि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी हुई हैं, सभी के सभी। 80s 90s में कांग्रेस खत्म हुई और ये क्षेत्रीय पार्टियां उसके बोर्ड में बनी। और कांग्रेस को है कि अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो खासतौर पे मुस्लिम वोट बैंक जो है बड़ा है, 16% पूरे देश में है, वो एकजुट सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और बाकी एंटी सत्ता जो वोट होता है, जो भी है, वो कांग्रेस के पास आएगी। तो ये जो पार्टियां खत्म हो रही है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस दिल से चाह रही होगी कि अखिलेश जीत ही जाए। हाँ, जीत जाए तो ठीक है, हम सरकार में साथ हैं, हार गए तो बहुत अच्छा, अगली बार कहें कि भाई देखो मुसलमान हमें वोट दो, अखिलेश कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब तो 3 बार हार चुके, चौथी बार तो इन पर भरोसा मत करो। सबसे अधिक फायदा है और सबसे अधिक खुश है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होने से बीजेपी, कांग्रेस खुश है, राहुल गांधी खुश है। तो जो ये लेफ्ट लिबरल जो पत्रकार जो बात कर रहे होते हैं ना, मेरे सामने बात नहीं करते ज्यादा, क्योंकि मैं खड़ी खड़ी सुना देता हूँ। वो जैसे कहते हैं कि शाह और योगी के बीच झगड़ा है, मैंने कि राहुल और ये तो गले मिल रहे हैं डेली। बताओ कैसे कैसे होगा।
है? इमरान मसूद जो बयान दे रहा है वो किस बात का दे रहा है? हाँ नहीं वो तो वैसे तो खैर देखो ऐसा है कि ये पॉलिटिक्स है और सबको अपना अधिकार है पॉलिटिक्स करने का। हमारा काम है जो हो रहा है उसका विश्लेषण करना, उसको समझना। एक बात जो आपने कहा वो मैं अभी अंत में उसको क्लियर कर दूं कि जो राम भक्त की नाराजगी है वो जाके उधर वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो घर बैठ गए, अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार को नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान हाँ, होगा। मुकाबला ये टक्कर ये का। ये खतरा है और इसीलिए सही ढंग से कार्रवाई और पारदर्शी कार्रवाई ये जरूरी है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि जो न्यास ट्रस्ट, हाँ, उस श्री राम ट्रस्ट में जन्मभूमि। आम आदमी का ट्रस्ट जो है बिठाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सही उन्होंने लास्ट में कहा कि वो जो ट्रस्ट है उस पर आम आदमी का ट्रस्ट बहुत बैठाना जरूरी है। ट्रस्ट पर, भगवान राम पर इंद्रेश जी आपकी बिल्कुल सही बात है। भगवान राम पे ना हमारी आस्थाएं खत्म हुई, क्योंकि हो गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे।